वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है संडे और आज हम प्लान कर रहे हैं नेहरू प्लानिटेरियम जाने का, जो कि हमने अभी जस्ट गूगल पे सर्च किया है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की, जैसे नेहरू जी का जहाँ वो रहते थे घर, और उसमें एक यूनिवर्स का 35 मिनट्स की कुछ 3D वीडियो भी चलती है उसके अंदर, जो कि सारे हमें यूनिवर्स के बारे में बताती है। एंड उसके आसपास डॉल म्यूज़ियम वगैरह, रेल म्यूज़ियम वगैरह सब कुछ है। बट अभी हम सिर्फ उसके अंदर जाने की सोच रहे हैं और अभी मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। जस्ट हमने देखा है कि हाँ वहाँ पे है और ये सब चीज़ें हैं, तो अभी हम जाके उसको देखते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। सो मैं रेडी होके आती हूँ। ओके बाय। सबसे पहले अंदर जाते ही हमें एंट्रेंस पे ये नेहरू संग्रहालय, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका ये मिनिएचर मैप दिखाई दिया, जो कि सब कुछ था कि कहाँ पे क्या है, कैसे करना है। तो हमने उसको तो कम देखा, हमने सोचा हम जाके खुद ढूंढ लेंगे और हमने फिर वहाँ पे एंट्री शुरू की और भीड़ बहुत थी क्योंकि और सबसे पहले हम गए अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे पिक्चर्स चल रही थी। सब कुछ ये पार्टीशन से पहले का था, अभी जो चल रहा था, जो सब वॉर थी, नेहरू जी ने जो जो कुछ किया है एंड माय डॉल। और सब कुछ देखने में बहुत रॉयल और बहुत वाव टाइप लग रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा आया। बट एक चीज़ और, मैं यहाँ पे गई तो थी सायशा के लिए थी, बट अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपका बच्चा 5+ है तो ये आप जाओ, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। बट हमें मज़ा आया, उसको भी मज़ा तो खैर आया, बट कुछ समझ नहीं आया। तो मैं ये बता दूं कि ये वो रूम है जहाँ पे नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और इसी रूम के अंदर इसी चेयर पे बैठ के उन्होंने लिखा था क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये लिखे थे। और ये जो इनके आगे ये लेटर पड़ा हुआ है, ये इनका हैंड रिटन लेटर है, जो कि इनके सामने रखा हुआ है, इन्होंने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा था। वो रही पीछे रियल पिक्चर। और यहाँ पर इस क्लिप में सारे वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में नेहरू जी का साथ दिया था, और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रही थी, और साथ साथ पीछे आपको कुछ लोगों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मतलब एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ सुनाई दे रही है। और इस रूम में सब इसके बारे में है कि यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 में सेलिब्रेट किया गया था, कैसे किया गया था, पूरी वीडियो क्लिप अभी आपके सामने आएगी, ये देखो। और इसमें अभी जो, और ये जहाँ पे हम हैं इसी जगह पे ये सेलिब्रेशन हुई थी, और ये नेहरू जी आते हुए। एंड यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आपको जिसके भी बारे में सब कुछ पढ़ना है, आप अपनी लैंग्वेज में उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रीड कर सकते हो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये नीचे स्क्रीन लगी हुई है, जिन्होंने साथ दिया था उनके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप वो स्क्रीन पर टच करके वो भी पढ़ सकते हो। और बाकी यहाँ पे स्क्रीन्स चलती रहती हैं। स्वतंत्रता अधिकार, इसके बारे में भी सब कुछ पढ़ा था, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब उन्होंने लिखा था, जो भी सत्यमेव जयते, आप सब कुछ सब कुछ पढ़ सकते हो। मतलब अगर आपके पास टाइम है, हमारे पास एक्चुअली 2 बच्चे थे, तो बिल्कुल मतलब आपको पता है कि बच्चे थोड़ा सा इस जगह पे जाके जब वो टच करना चाहते हैं और हम उनको रोकते हैं तो उनको लेके भागना पड़ता है, बट काफ़ी नॉलेजेबल जगह है। एंड ये वो रूम है जहाँ पे नेहरू जी ने पहली बार एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का चार्ज लिया था, इसी रूम के अंदर। अब आपको इस स्क्रीन पर सब कुछ उनके बारे में दिखाई देगा, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए क्या क्या किया और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के लिए क्या क्या किया था, उनकी सबके साथ पिक्चर्स भी आपको शो हो रही होंगी।
ये वो रूम है जहाँ पर नेहरू जी एक्सपायर हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी लास्ट सांसें ली थी। ये उनके रूम में कुछ फ़ोटोज़ थी जो कि मुझे समझ नहीं आई थी, वो पीछे वाली किसकी है। ये तो शायद गांधी जी की फ़ोटो थी यहाँ पे। ये वो बेड है जहाँ पे उन्होंने लास्ट बार लेट के अपना दम तोड़ा था, और सब कुछ वैसा का वैसा ही है। सब कुछ हमने पता किया था, सब कुछ सेम एग्जैक्ट है। और ये उनका कॉरिडोर है, और ये उनका स्टडी रूम है। एंड मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बुक से लेके कर्टन से लेके सब कुछ। वो बोलते हैं कि हम वॉश करते हैं सब कुछ और वापस वैसे ही लगा देते हैं। ये उनका टेबल, स्टडी टेबल। एंड यहाँ पे वीडियोस बनानी बिल्कुल अलाउ नहीं थी, पीछे से आवाज़ें आ रही थी वीडियोस मत बनाओ, बट हम फिर भी चुपके चुपके से बना रहे थे। और ये थोड़ा सा लॉन पार्क टाइप कुछ बना हुआ था। एंड आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, बट वीडियोज़ अलाउ नहीं है अंदर। और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर राइड भी होती है, आई डोंट नो, हमें उसका टिकट नहीं मिला था। वो पूरा ये न्यू बिल्डिंग है, जहाँ पे अभी हम पहले थे वो ओल्ड बिल्डिंग थी। एंड दिस इज़ न्यू बिल्डिंग। ये रिसेप्शन है यहाँ का। एंड मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, ये जो सत्यमेव जयते है ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से है। मुझे लगा पता नहीं हवा में क्यों है, बट ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे 3D इफेक्ट्स थे स्क्रीन्स में। एंड ये अभी तक जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स रहे 5 करोड़ की आबादी को खोया है। राज्यों के एकीकरण से हम लगभग 5 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में 8.65 करोड़ की आबादी को साथ लाए हैं। जम्मू और कश्मीर को शामिल न करने पर क्या 1947 का इतिहास अलग होता यदि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते, जैसा कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी। 29 अप्रैल 1946 को 15 प्रदेश कांग्रेस समितियों में से 12 ने पार्टी अध्यक्ष पद और तदनुरूप भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए सरदार पटेल। एंड ये एक रूम था, ये इसका नाम था रूम का टाइम मशीन। और यहाँ पे अभी तक जो जो अचीवमेंट्स हमारे इंडिया ने बड़ी की हैं सबसे पहले, या फिर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, यहाँ पे सब उसके बारे में बताया जा रहा था। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं ना सब कुछ, मतलब एक तरीके का, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट सब कुछ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ऑसम था। जो स्क्रीन पे आता रहेगा उसके बारे में कंप्यूटराइज आपको आवाज़ आती रहेगी, सब कुछ उसके बारे में आपको बताएगी, एक्सप्लेन करेगी कब क्या कैसे हुआ। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर बच्चों के साथ हो या ओल्ड एज आपके साथ हैं लोग, तो यहाँ पर जगह जगह पे हर 30-20 सेकेंड्स की डिस्टेंस पे एक मतलब बहुत सारी सीट्स बनी हुई हैं बैठने के लिए। अगर आप थकते हो तो बैठ सकते हो, और अंदर भी जैसे हैं तो सीट्स बनी हुई हैं। एंड ये आप मुझे देख रहे हो, मैं साइड से ऐसे ही निकल गई, इसको ऐसे ही समझ के कि ये शायद कुछ विंचाम टाइप होगा। आई डोंट नो लोग इसकी वीडियो क्यों बना रहे हैं, अभी बताती हूँ क्यों बना रहे हैं। लोग बना रहे थे तो इसलिए उनको देख के मैंने भी बनानी शुरू कर दी। मुझे अभी तक नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है, मैं देखो स्क्रीन की वीडियो बना रही हूँ, मेन तो वीडियो मुझे उसी की बनानी चाहिए थी, बट हूँ मैं थोड़ी सी पागल। एंड देन जतिन टोल्ड मी तूने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा क्या है इसमें, इसकी क्यों बनाऊँ, तो उन्होंने मुझे बताया देख इसमें नेहरू जी की फ़ोटो बनी हुई है, पोर्ट्रेट टाइप बना हुआ है उन स्टोन से एक साइड पे जाके। फिर मैंने ध्यान दिया, ओह शिट यस, एंड दिस वाज रियली ऑसम। मुझे मतलब एकदम देख के मैं बड़ी ज़्यादा ना, मतलब इम्प्रेसिव टाइप कुछ होता है ना, तो मैं ऐसे हो गई थी। बट जैसे आप घूमते जाओगे तो वो स्टोन्स बनते जाएंगे, एंड दैट वाज रियली गुड। और ये जय जवान जय किसान के बारे में यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो कि उन्होंने किया था। अब यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में सब कुछ देखेंगे मोस्टली, क्योंकि उन्होंने दिया था ये नारा जय जवान जय किसान। मतलब आप मानोगे कुछ चीज़ें तो मेरे से छूट भी गई थी जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और यहाँ पे ये सब कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। आपको सबसे पहले एंट्री करते ही उनके बारे में सब कुछ, उनकी बर्थ से लेकर डेथ तक सब कुछ दिखाई देगा। एंड ये उनका जो नारा था ऐसे बनाया हुआ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, जवान और किसान एक ही जगह पे, और दोनों हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोनों हमारी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था। एंड
बहुत सारी चीज़ें मेरे से छूट गई थी क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से, कुछ दोनों ही गोदी में आने की ज़िद, मतलब एक तो चलो छोटा है, दूसरी भी गोदी में आने की ज़िद कर रही थी, तो इसलिए सब कुछ क्या बहुत कुछ छूट गया था। और कुछ चीज़ें अभी हमने देखी भी नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी होती है। आई डोंट नो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिले थे, बट सब कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा था। और ये ऑन एयर उनका इंटरव्यू जब आया था, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और ये भी एक रूम था, रूम हॉल टाइप कुछ था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी उन्हीं के बारे में। आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट साथ साथ एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ तो बोलती ही रहती है उस जगह के बारे में जो भी होता है। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई थी, फ़ोटोज़ अच्छी भी आई थी और नहीं भी आई थी, कुछ लाइटिंग ऐसी थी। आओ। और ये बस अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये क्या बनाया? ये कोलकाता का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे वो ब्रिज बना हुआ है और ये इंडिया गेट बना हुआ है। और ये अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डेड हो चुकी है, ऑलमोस्ट बंद होने वाला है। बस यहाँ पे अब एग्ज़िट है और कुछ नहीं है। एग्ज़िट के बाद अब मैं घर चली जाऊँगी, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा फ़ोन ऑफ हो, क्योंकि मैं चार्ज करके भी नहीं लाई थी। और अब यहाँ पे मुझे कोई चार्ज, ये कारगिल का पत्थर और मिट्टी यहाँ पे इन्होंने ला के रखी हुई है। एंड उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और बैटरी बिल्कुल नहीं थी। और फिर उसके बाद हमने जस्ट एग्ज़िट किया था, फिर हम सीपी गए थे जैन चावल वाले पे। हमने वहाँ से राजमा चावल और कढ़ी चावल खाए थे, जो कि मुझे तो बहुत टेस्टी लगे, पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आते, मुझे तो अच्छे लगे। एंड एक बात और, वहाँ की टिकट्स वगैरह मैं आपको बता दूँ, मतलब हर जगह का, न्यू बिल्डिंग का टिकट अलग है, ओल्ड बिल्डिंग का अलग है, नेहरू प्लानिटेरियम का टिकट अलग है, और हेलीकॉप्टर राइड का टिकट अलग है। सबके टिकट्स 40 रुपीज़ से लेकर 200 के अंदर अंदर हैं पर पर्सन। और वीकेंड पे टिकट्स 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं, पर उस दिन एक्स्ट्रा थे। तो यही सब है। और खाने के लिए कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है, बट उस दिन हमें बैठने की जगह बिल्कुल नहीं मिली, बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ा कैफ़ेटेरिया था और भीड़ बहुत थी, इसलिए हम नहीं बैठे। क्योंकि आई होप आप समझ सकते हो, बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ओवरऑल हमें घूमने के लिए, आई थिंक हमने पूरा नहीं घूमा, पूरा घूमने हमारी 3-4 चीज़ें छूट गई हैं। पूरा घूमने के लिए हमें शायद 4 to 5 आवर्स चाहिए, लेकिन हमारे फिर भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे चले गए थे उसमें ईज़िली। बच्चों के साथ थोड़ा थक गए थे, वरना हमने एंजॉय बहुत किया, सब कुछ जानने को मिला, जो चीज़ें हमें नहीं भी पता थी वो भी जानने को मिली। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ कमेंट्स भी करो। एंड सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।